और ये अफसोस अल्लाह कितना पैसा लगाया फिर भी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम है 7:30 बज रहा। कपड़ा यहाँ पे पसारने से करते हैं तो कपड़ा पूरा फंसा हुआ रहता है, वॉशिंग मशीन से निकलता है तो। और उसके बाद मेरे लगता है कि नीचे गिरेगा तो गंदा हो जाएगा, फिर भी एक दो नीचे गिर ही जाता है क्योंकि सुबह होते होते पूरा धुल धुल सा टाइल हो जाता है। तो खैर चलिए, ये तो होता रहेगा। और बात ये है कि मतलब मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ वीडियो शूट करूँगी, शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतनी गर्मी थी। और दूसरा ये कि मुझे लगता है मेरी एसी लगाने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं आया हुआ है यार। जो हालत, मतलब 2 से 3 दिन एसी का हवा खाई, उसके बाद में जो तांडव हो रहा है वो मैं क्या ही बताऊँ। चलिए आगे बताऊँगी वो भी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़ा डालने आई तो देख रही हूँ कि पूरा गंदा हो रखा है। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे 2 दिन के लिए बनारस, तो वो आए थे तो उनका कपड़ा सब भीग गया था। नहीं, रात को थोड़े बारिश हुए थे जिसकी वजह से बालकनी जो है ना गंदा हो गया था, ग्रिल भी गंदा हो गया था। और उसके बाद में वो ना भीग गए थे तो कपड़ा बालकनी में ही निकाल दिए थे और बैग वैग सब बालकनी में। वैसे भी मेरे हस्बैंड ट्रैवलिंग से आते हैं कहीं से भी आते, बैग में ना साइड में रखवा देती हूँ, उसको धोती हूँ क्योंकि ट्रेन में जहाँ तहाँ रख के आते हैं। और जीन्स वीन्स खैर यहाँ पे गंदा हो गया था मट्टी वट्टी से, तो मैंने कहा बालकनी में निकाल दीजिए और मैं बाथरूम में ले जाके इसको खंगार दूँगी, उसके बाद में वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो सारे कपड़े को यहाँ पे मैं डाल ली हूँ। और धूप इतनी कड़क है, रात को इतनी बारिश हुई थी और सुबह में देखिए मुझे लगा कि शायद थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। मैं एसी दिखा रही हूँ और छोटा वाला रूम आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग सब छोटे वाले रूम में सोए थे कल रात को। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ यही स्थिति है कि एसी लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। पूरे दिन लाइन कट जाता है, मतलब 5 मिनट आता है, 1 घंटा लाइन कट, कभी 5 मिनट आया 10 मिनट गायब। तो मतलब 2 दिन से हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है। और ये अफसोस अल्लाह कितना पैसा लगाया फिर भी गर्मी में। अब 2 दिन से इतने मेरे सर में दर्द हो रहे थे, मैं क्या ही कहूँ। चलिए, ये वाला बिस्तर तो गंदा है नहीं, थोड़ा बहुत गंदा है तो सेट कर लेते हैं। मैं इस रूम को ना सोची कि पहले ना क्लीन कर लूँ, और फिर मन किया थोड़ा सा आप लोग के साथ ना फेस टू फेस बात करूँ यानी कि बोलकर। तो मैंने आपको शेयर किया अपनी बात, ये थोड़ा सा ओरिजिनल। और उस रूम में सोए हुए आयुष के पापा, क्योंकि हम लोग रात को कूलर में पानी डाल के उस रूम में सोए। 3 दिन तक हम लोग दिन रात परेशान कि मतलब लाइट आता था तुरंत चला जाता, इस उम्मीद में कि इस बार लाइट आया तो अब नहीं कटेगा, ये सोच सोच के हम लोग इस रूम में सो रहे थे। और 2 दिन से आयुष के पापा थे भी नहीं, पंखा दोनों लगा के सो रहे थे, कूलर में पानी भी नहीं था, इसलिए रात को हम लोग जा नहीं पा रहे थे। लेकिन कल मतलब परसों रात को क्या हुआ कि मतलब एक बार 2 बजे लाइट आया, तो हमको लगा कि अब रहेगा, फिर चला गया। फिर 5 बजे लाइट आया, मैं सोचा चलो 5 बजे सुबह में आया तो अब तो रहेगा, फिर चला गया। तो रात को इसलिए हम लोग कूलर में पानी डाल लिए थे। 11:30 बजे तक वेट किए थे कि अच्छा से लाइट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कूलर में ही सोएंगे। तो हम लोग तीनों मतारी बेटा बेटी उसी में सोए थे। आयुष के पापा सुबह में आए हैं मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे। तो लाइट अभी आ चुकी है लेकिन आ रही है जा रही है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो उसमें मैं एसी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे रूम थोड़ा सा ठंडा होता है ना, लाइन कट जाता है। इससे क्या होता है, बिजली भी ज़्यादा खींचता है और ठंडक तो हमें मिलता ही नहीं है। तो उसके बाद में ना आयुष के पापा सो के अभी उठे हैं, लगभग 8:30 बज रहे होंगे, 8 से 8:30 बज रहे हैं। वैसे सुबह में ही हम लोग एक एक कप चाय पी लिए थे। आयुष गया था स्कूल, उस समय चाय हम लोग बना, आयुष के पापा ही बना लिए थे। आए थे वो, अपना नहाए धोआए और चाय बनाए, तो मुझे भी एक कप चाय पिलाए और खुद भी चाय पिए। और उसके बाद में वो सो गए थे। श्रेया भी सो गई थी। तो श्रेया का क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो इसका स्कूल बंद कर दिया गया 8 क्लास तक। और आयुष स्कूल जाता है तो 7:15 में जाता है और आता है 1 बजे।
उसको तो आज नाश्ता भी मैं बना के नहीं दी हूँ, बल्कि मेरे रात से तबीयत इतना सर में दर्द हो रहा था कि मतलब शाम के टाइम ना बच्चे मैगी लेके आए तो श्रेया मैगी भून भान के बनाई और सारे देखिए अभी मैं किचन में आ रही हूँ। सुबह से मैं एक बार भी नहीं आई, आयुष बेचारा दूध गर्म करके खुद पिया, आयुष पापा चाय बनाए और किचन में आई तो देख रही बाप रे हाल जो है ना बेहाल। सारे डब्बों पे मसाला गिराई हुआ है, एक कटोरी में ना कॉफ़ी घोड़ के वो कुछ पेंटिंग की तो वो भी ऐसे ही फैलाई है। तो इन सबको ना सेट कर देते हैं कि ऐसे में तो खाना बनेगा नहीं। और एक ये हो गया कि आयुष के पापा, मुझे पता नहीं था कि वो ड्यूटी जाएंगे, मुझे लगा कि आज शायद ड्यूटी नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना बोले कि चाय बना के पिला दो, तो मैं सोची चलो ठीक है घर में ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा किचन में क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं चाय बैठा दूँगी। तो मैगी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ऑयली हुआ है, बस ये है कि सारे सामान को उसने फैला दिया, मसाला सारा गिरा दिया, देखिए पेपर जला जला के खेली है। तो यहाँ पे ना चलिए मैं किचन उचन को ना साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद मैं साफ़ कर ही रही थी तो वो बोल रहे हैं कि खाना नहीं बनाई हो, मुझे जाना है ड्यूटी। मैंने कहा अरे भाई तो आपको पहले बता देना चाहिए था। मैं उठी उसी समय कि हाँ भाई मुझे ड्यूटी जाना है। मुझे 2 दिन के बाद में आए हैं तो नहीं जाएंगी ड्यूटी। तो फिर क्या साफ़ मुझे लगा कि आज पोछा झाड़ू सब कर लूँ क्योंकि बारिश की वजह से सब कच-कुच हो रखा है। तो यहाँ पे मैं ना सब किचन को क्लीन कर ली हूँ और एक एक कप चाय हम लोग दोनों जन बैठ के आराम से पिएँगे। और देखिए जो नीचे है ना घर मालिक वो तो बोले हैं जो ट्रांसफ़ार्मर होते हैं ना वो लोड जो है ना वो नहीं उठा पा रहा है, इसीलिए इतना लाइन कट रहा है। क्योंकि आजकल ना हर घर में एसी हो गया। मुझे तो पता है क्या लग रहा है कि भाई श्रेया बोल रही है मम्मी शोपीस के लिए हमारा एसी है। मैं एसी इसीलिए लगाई क्योंकि दिन में काम करने के बाद में मेरे गर्मी अभी तो क्या मेंटली प्रिपेयर है कि यार गर्मी लगेगा सविता, तू कुछ भी कर ले गर्मी लगेगा। लेकिन काम करने के बाद में मुझे लगता है 1 घंटा 2 घंटा जो भी मैं लेटूँ ना वो मेरे को ठंडक में लेटूँ, जो कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4-5 दिन से ये परेशानी हो रही है और 2 दिन से अनलिमिटेड, ना दिन में रह रहा है ना रात में रह रहा है लाइट। और देखिए अभी मैं काम कर रही हूँ ना तो फिर लाइन कट गई है और लाइन कटी है ना तो देखिए अब कितना बजे आएगा। लेकिन क्या हुआ कल भी 12-1 बजे लाइन कटा और शाम को 5:30 बजे आया और आज देखते हैं कितने बजे लाइन कटता है तो कितने बजे लाइन आएगा कुछ पता नहीं है। मेरा इन्वेटर है वो कूलर का जो है ना भार थाम लेता है, लेकिन सुबह में कूलर दोपहर में कूलर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा आता है तो क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं श्रेया को उठाई हूँ, बोली हूँ कि दूध पियो और सुबह के 2 क्लासेज वो मिस कर चुकी है। एक 7:15 से था और एक मेरे ख़्याल से 8:30 या 8:15 ऐसे कुछ था। तो 2 क्लास वो मिस कर चुकी है, तीसरा क्लास अभी वो मैं दूध घोट के उसको दे दूँगी हॉर्लिक्स-वॉर्लिक्स, वो अपना दूध पिएगी, ऑनलाइन क्लास करेगी और यहाँ पे हम लोग चाय-वाय चढ़ा देते हैं। खिड़की जो है ना ये हवा बहुत तेज़ आ रहा है, हवा चल रहा है तो मैं ना खिड़की खोल दे रही हूँ, तो खिड़की खोलती तो खिड़की पे रखे गिलास और ये फ्लावर पॉट वो डब 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 गिर रहा है, तो फिर मैंने नीचे रख दिया। लेकिन इतनी गर्मी है ना मैंने नहीं यार खिड़की खोल ही देते, थोड़ा सा साइड से खिड़की खोल दी हूँ क्योंकि पूरा खिड़की खोलेंगे ना तो गैस जो है ना बंद हो जाता है, जलता नहीं है, हवा से वो बुझ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा खोली हूँ। चलिए चाय वाय मैंने बैठा दिए हैं और चलते हैं श्रेया को देने और बोलती हूँ चलो बैठ के प्रॉपर पढ़ो। और आटा जो था 2-3 दिन से आया हुआ था तो 2 दिन तो वैसे ही, एक दिन ड्राम धोई तो कल ड्राम धोई तो आज सूख गया था, तो सारे आटा को मैंने ड्राम व्राम में डाल दिया, कटोरी में डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया और डालते समय अच्छा खासा गिर भी गया। तो गिर जाता है तो पैर में लगता है तो सब जगह चिपचिप हो जाता है, तो उसको मैंने साइड में कर दिया है। और यहाँ पे देखिए श्रेया जो है ना फादर्स डे के लिए ना कार्ड बनाई थी, लेकिन उसके पापा थे नहीं, 2 दिन बाद आए थे और आज भी वो ड्यूटी जा रहे हैं और उसको पता भी नहीं था कि जाएंगे, तो अभी बेचारी दिखा नहीं पाई पापा को कार्ड। और चलिए अब ना चलते हैं चाय लेके, तो आज पापा चाय बिस्किट खाएंगे, ये नहाए धोए हैं और मैं यहाँ पे चाय वाय पी के इसके बाद में जाऊँगी खाना वाना बनाने, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। ये मेरी दुखदाई है कि लाइन जो भाई जीना हराम कर दिया है। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।